हाय दोस्तों। मैं आज मैं आज आप सबके साथ अपनी लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। हम लोग गांव में रहते थे, तो हमारे जो जीजा थे वो मुंबई आ रहे थे। तो पापा ने उनसे बोल दिया था कि जब भी आप मुंबई आओगे तो मेरे बच्चों को भी लेके आना साथ में। और गांव में मेरी मम्मी, दादी, मैं और एक मेरी छोटी बहन, हम लोग रहते थे। मैं भी बड़ा नहीं था ज़्यादा, ऐसा 5-6 साल का था मैं भी। तो हम लोग मुंबई आ रहे थे, तो शायद जीजा को पता नहीं था कि टिकट रिजर्वेशन में निकालना ठीक है या चालू में। शायद वो लोग चालू से आते होंगे। तो हम लोग जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे और चालू की लाइन देखी हम लोगों ने, जो जनरल बोगी होती है, तो बाहर तक गर्दी था उसमें। मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी उसमें, बाहर तक लोग लटके हुए थे। तो जीजा ने बोला कि ऐसे तो जा नहीं सकते, अंदर नहीं जा सकते, तो फिर कैसे जाएंगे, और लटकना ठीक नहीं है। दादी ने बोला। तो वो स्लीपर बोगी था, तो स्लीपर बोगी में देख कर आ गए। तो उन्होंने बोला चलो स्लीपर बोगी आ गई और उसमें बैठते हैं। तो उसमें हम लोग गए, तो सीट तो था नहीं हमारे पास, और जनरल का टिकट निकाला था। अब उसमें बहुत गर्दी था, तो उसमें अंदर जा नहीं सकते। तो स्लीपर में चले गए, तो उसमें बाथरूम की तरफ बैठ गए हम लोग। सीट तो था नहीं हमारा, तो बाथरूम की तरफ बैठ गए हम लोग। तो ऐसा आधा एक घंटा हम लोग को, और ज़्यादा ही हो गया, वहाँ बैठे बैठे बाथरूम की तरफ। तो इतने में एक अंकल आए थे, जो शायद मिलिट्री में थे या आर्मी में। तो वो आए थे वॉशरूम के इधर। तो उन्होंने देखा, तो उनको दया आ गई, वो दयावान थे। तो उन्होंने बोला कि दादी से बोला, अरे माता जी, आप एक काम कीजिए, उधर मत बैठिए, और मेरा उधर सीट है, चलो मैं उधर बिठा देता हूँ आपको अपनी सीट पर। तो वो अपनी सीट पर ले गए। तो उनकी सीट पर फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी बीवी भी थी साथ में। जो मिलिट्री में सर थे, उनकी बीवी भी साथ में थी। तो उन्होंने बोला कि चलो आप एक काम करो, मेरी ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, और हम लोग नीचे बैठ जाएंगे दोनों लोग। तो ऊपर वाली सीट पे मैं और मेरी मम्मी, नहीं, पहले मैं और मेरी दादी बैठे थे, हम लोग दो लोग बैठे थे। तो इतने में चाय वाला आया, ए चाय चाय चाय। तो मैं तो नीचे देख रहा था, ऊपर बैठा था सीट पर। तो जीजा ने पूछा मेरे से कि चाय पियोगे सुभाष? तो मैंने बोला ले लो। तो उन्होंने चाय लिया। तो जो कफ रहता है, और जो पुलिस वाले जो आर्मी में सर थे, वो लेटे थे नीचे। तो उन्होंने मुझे चाय दिया, बोलता है ये लो संभाल के पकड़ना। तो फिर उन्होंने कफ दिया मुझे, तो मैंने वो दबा दिया। मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने दबा दिया। वो गर्म चाय थी, पूरा उनके मतलब ऊपर गिर गई। एकदम से वो उठ गए। अरे तो उसकी बीवी जो थी उनकी, तो वो गुस्सा करने लगी, बोलती अरे बेटे को ऊपर बिठा दिया, और इसको चाय पकड़ने नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, और नीचे भेजो इसको। मेरा भी हाथ जल गया, और सर के ऊपर भी पूरा चाय गिर गया था। तो उन्होंने फिर अपनी बीबी को शांत कराया। बोलता है जाने दे, बच्चा है, गिर गया सो गिर गया। फिर मम्मी को नीचे बिठाया था उन्होंने अपनी सीट पर, अपने साथ में, इधर बैठ जाओ। तो फिर मुझे नीचे बुलाया, और ऊपर मम्मी को और मेरी छोटी दीदी को ऊपर भेज दिया। तो ये लोग ऊपर चले गए। अब सर का ये पूरा मतलब सर ने साफ कर लिया पानी से। तो उसके बाद में फिर सुखा के सर फिर लेट गए सर। और हम लोग नीचे बैठे थे, तो गलती तो हो गया था, तो मैं तो एकदम आराम से बैठा था, और उसकी बीवी को भी देख रहा था। वो एकदम आँख उसका लाल हो गया था। तो बैठे थे हम लोग नीचे। फिर दीदी, अब अंकल फिर से सो गए कि शायद वो जगे हुए रहेंगे या कैसे भी। तो अंकल फिर से सो गए। अब दीदी ने सुसु कर दिया। सुसु कर दिया दीदी ने। अब अंकल फिर उठे, करे पानी डाल दिया। अब वो फिर से गुस्सा करने लगी, बोलती तुमने ही लाकर बिठाए,
फेंक क्या उनको उधर ही बाथरूम के इधर। कभी कोई चाय गिरा देता है, कभी कोई पानी गिरा देता है ऊपर से, क्या पानी गिराया, क्या क्या किया, मुँह दिया। तो फिर देख के ऐसा ही फिर चिल्लाया आंटी ने, उन्होंने। तो फिर से अंकल ने शांत किया, बोलते सर ने बोला जाने दे, गुस्सा मतलब बच्चे हैं। तो फिर से अपनी समझ से मम्मी ने सोचा कि चलो नीचे ही बैठ जाऊंगी। और ऐसा है तो काफ़ी टाइम से जीजा हमारे खड़े थे वो, और सोचा कि दादी को ऊपर भेज देते हैं और जीजा को भेज देते हैं अभी ऊपर। तो जीजा बैठ गए ऊपर और दादी लेट गई ऊपर। अब दादी को क्या मालूम कैसा उनका आंख लग गया या क्या हुआ, वो धड़ाम से नीचे, ऊपर से ही, सबसे ऊपर वाला सीट था, ऊपर से डायरेक्ट नीचे धड़ाम से। अब फिर सब लोग क्या हुआ, फिर दादी को उठाया वहां से, दादी को उठाया, फिर ऐसा सफर मुंबई तक, ऐसा मतलब हम लोगों ने परेशान कर दिया सर को। लेकिन सर आप बहुत अच्छे थे आप बहुत नेक दिल थे सर। तो थैंक यू, आपने हम सब लोगों को अपनी सीट पर बिठाया। आप बहुत अच्छे थे, और आपकी बीवी भी बहुत अच्छी थी, जो आप उनको समझाते थे तो वो समझ जाती थी। थैंक यू, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा जीवन में, कि आपने पूरे सफ़र में हमारी हेल्प की थी और उल्टा हमने परेशान किया था सॉरी उसके लिए।